कहाँ रही है आज? ठीक है, चलिए सचिन जी, नीतू जी वगैरह जो भी है बाद में कर लेंगे ये, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, कुछ स्टार्ट करो चीजें, आप। हाँ कुछ चीजें बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और काम आएगा बाद में। नमस्कार सर। नमस्कार अंशु जी, ठीक है? हाँ जी, बढ़िया सर। आपने? ओके, बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार। गुड इवनिंग दी। चलिए चीजें पहले नोट करा देता हूँ। अब कुछ दिन के लिए कोई प्रश्न होता है, जैसे दिन के लिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 20 दिन, इस तरह का कोई प्रश्न है, आपको अगर नजर आ रहा है प्रश्न कुंडली से, वो चंद्रमा से देखेंगे, ठीक है? ठीक है। 1 माह तक का कोई प्रश्न है, 1 माह के नियर अबाउट में, वह सूर्य से देखेंगे, ठीक है? ठीक है। और 1 वर्ष तक का कोई प्रश्न है, वो गुरु से देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है? जी। अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में चला जाए, कोई ग्रह आपके प्रश्न कुंडली में वक्री है और वक्री ग्रह के ही नक्षत्र में चला जाए तो असफलता को दिखाता है। और वक्री ग्रह मार्गी के नक्षत्र में चला जाए, वक्री ग्रह मार्गी के नक्षत्र में चला जाए तो यह आपके प्रश्न के सफलता को दिखाएगा। ओके, ठीक है सर। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जॉब के बारे में। जॉब हम कैसे देखें आपके प्रश्न कुंडली से, ठीक है मंदार जी, सचिन जी? हाँ जी। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ गुरु जी। यदि 2 ग्रह एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 की स्थिति में हो, 2 ग्रह एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 की स्थिति में हो तो घटना घटित होती है, परंतु संघर्षों के बाद जॉब वगैरह की स्थिति बनती है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद बनती है। फिर से सुनिएगा, 2 ग्रह 1, 4, 7, 10 की स्थिति में एक दूसरे से हो तो घटना घटित होगी, परंतु संघर्षों के बाद, ठीक है? ठीक है सर। अब 2 ग्रह सर सामान्य प्रभाव में ना हो, 2 ग्रह आपके सामान्य प्रभाव में ना हो और 2, 6, 8 या 12वें भाव में हो तो असफलता को दिखाता है। 2, 6, 8, 12 हाँ, सामान्य प्रभाव से मतलब? सामान्य प्रभाव से मतलब कि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो। अच्छा। अब आइए ताजिक योग के बारे में बताता हूं आपको। ताजिक योग, TAJIK जी। प्रश्न कुंडली में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इत्थाल योग, ताजिक योग, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि छोटा मोटा जानकारी देकर प्रश्न कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जी सर, बिल्कुल। बहुत टफ टॉपिक है ये। चलिए हम जानते हैं ताजिक योग क्या होता है। ताजिक योग को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, लग्नेश और कारक एवं इसके प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले तेज चलने वाले ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तेज चलने वाले ग्रह और धीमे चलने वाले ग्रहों को जानना होगा आपको। जैसे कि शनि आपके धीमे चलने वाले ग्रह हैं, मंगल आपके तेज चलने वाले ग्रह हैं, ठीक है? जी। तो यहाँ धीरे और तेज के प्रभाव को जानना होगा। कौन सा ग्रह तेज चलता है आप सभी जानते हैं अच्छे से, अब इसमें कुंडली पर कैसे अप्लाई करना है वो चीज समझते हैं। अगर तेज चलने वाला ग्रह धीमी गति से चलने वाले ग्रह के पीछे अगर है, ध्यान दीजिएगा, तेज चलने वाला ग्रह धीरे चलने वाले ग्रह के पीछे है तो वह उस ग्रह को क्रॉस कर जाएगा समय पर। जैसे शनि के पीछे मंगल हो तो स्वाभाविक है कि मंगल तेज गति से भ्रमण करते हैं तो शनि को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
ठीक है ना। जी 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 गुरुजी। तो शनि से पीछे अगर मंगल होंगे तो मंगल तेज चलते हैं शनि से, तो उस स्थिति में तेज चलने वाला ग्रह जब पीछे होगा, कारक और लग्न के बारे में आगे विचार करेंगे, तो उस स्थिति में घटना घटती है। अब इस पर उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए। शीघ्रगामी ग्रह जो है वो धीमे चलने वाले ग्रह से पीछे होगा, तो निश्चय ही घटना घटती है भविष्य में। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, जॉब के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न कुंडली आप देखकर बताइए कि मेरी जॉब होगी या नहीं। तो मान लेते हैं कि मेष लग्न है, किसी जातक का मेष लग्न बन रहा है और 10वें भाव में मकर राशि आएगी और इसके स्वामी ग्रह शनि होंगे। ठीक है, शनि है। अब लग्नेश मंगल शनि से तेज चलने वाला प्लेनेट है। लग्नेश मंगल शनि से तेज चलने वाले प्लेनेट हैं। यदि मंगल ग्रह शनि ग्रह के पीछे हो तो आने वाले समय में शनि को पकड़ लेंगे, निश्चय ही क्रॉस करेंगे शनि को। अब इसलिए नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कार्यों में भविष्य में निश्चय ही सफलता मिलेगी, और वो टाइम उस जातक के लिए जॉब का या व्यवसाय का होगा जब शनि पर से वह गुजरेंगे। अच्छा, ठीक है। इसे ही इत्थसाल योग कहते हैं। ITSTHSAL, इत्थसाल योग प्रश्न कुंडली में। कौन सा योग सर? थोड़ा फिर से उर्दू स्पेलिंग नोट कीजिए। IT फिर इसको बनाइए हाँ ठीक है, THASAL। इत्तसाल। हाँ, इत्तेसाल। हाँ, ओके। इसको कहते हैं। ताजिक हो गया ये। अब ये सब इन सब चीजों को हम चार्ट पर जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब के बारे में। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, अगला चीज समझिए कि अगर धीमी गति से चलने वाला ग्रह तेज गति से चलने वाले ग्रह के पीछे हो तो यह कहा जाएगा कि घटना हो चुकी है। अगर धीमी गति से चलने वाला ग्रह तेज गति से चलने वाले ग्रह के पीछे हो तो यह कहा जा सकता है कि घटना हो चुकी है और इसका फल अब आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपका टाइमिंग क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ठीक है। इसके जस्ट मैंने अभी जो बताया ऊपर, जस्ट उसके अपोजिट है। हाँ जी। हाँ, इसे अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसे इसराफ योग कहते हैं। इसराफ। इसराफ। हाँ, ISRAF, इसराफ। सर ये मुस्लिम नाम कहाँ से आ रहे हैं? प्रश्न कुंडली में बहुत सारे नाम है, अभी नाम गिनाए कहाँ? सारे नाम ऐसे ही हैं। योग। यह दोनों योग जो मैंने अभी बताए प्रश्न कुंडली में विशेष स्थान रखते हैं, खास करके जॉब प्रेडिक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है सर। अब चलिए, लग्नेश और कारेश एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा। लग्नेश और कारेश का मतलब है जिस आप भाव का विचार कर रहे हैं, जॉब का विचार कर रहे हैं, तो 10वें का या मान लीजिए 6ठे का भी आएगा, वो स्थिति प्रश्न कुंडली देखकर पता चलेगा। मकान वगैरह का विचार कर रहे हैं तो 4थे से आएगा। पुत्र पुत्री की कोई पुत्र पुत्री का प्रश्न है, चाइल्ड बर्थ का है, तो 5वें से आएगा। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। लग्नेश और कारेश इत्थसाल योग में, चाहे एक चीज और पहले समझ लीजिए, लग्नेश और कारेश एक दूसरे से 3, 5, 9, 11वें भाव में हो। लग्नेश और कारेश जब गिनेंगे आप तो एक दूसरे से तीसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में स्थित होकर इत्थसाल योग बना रहे हो तो इनके बीच बहुत अच्छा संबंध कहा जाता है और मेहनत के बाद व्यक्ति सफल हो जाता है। समझ में आई बात?
ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या ये अलग सूत्र है? नहीं, ये अलग सूत्र है। अब यहाँ भाव पर आ जाइए। अब यहाँ ये बता रहा है कि ये एक दूसरे से किन भाव में होंगे, तो यदि इत्थसाल योग कौन सा आपको शुभ परिणाम देगा। अच्छा। अब मान लीजिए कि लग्नेश और कारेश एक दूसरे से 1, 5, 9 और 11वें भाव में स्थित होकर इत्थसाल योग बना रहे हैं, तो अच्छा माना जाएगा इसको, और यह पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब देखिए एक चीज और समझिए, इसका नेगेटिव समझिए। लग्नेश और कारेश इत्थसाल योग के रूप में एक दूसरे से पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो। पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो तो दोनों के बीच नेगेटिव प्रभाव माना जाता है, और बहुत संघर्षों के बाद हल्की फुल्की सफलता की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है सर। ठीक है। और ग्रहों के बीच अगर कोई संबंध ना बने तो घटना घटित होना प्रश्न कुंडली के हिसाब से सटीक नहीं माना जाता। ठीक है। अब चलिए रिकॉर्डिंग की ना। अब ऊपर में जो हमने चर्चा की है मेष लग्न की, तो मेष जो ऊपर में हमने चर्चा किया उसमें शनि केवल न कारक, मतलब कि 10वें भाव के होकर ना ही योग कारक हैं, लेकिन 11वें भाव के स्वामी भी शनि होते हैं मेष लग्न में। दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। यदि शनि ग्रह 11वें भाव में हो और लग्न पर दृष्टि दे रहे हो या 7वें भाव पर दृष्टि दे रहे हो, ध्यान दीजिएगा, यदि शनि ग्रह 11वें भाव में हो, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, और अगर लग्नेश के बारे में दीजिएगा, हाँ, लग्नेश शनि 11वें भाव में हो और लग्नेश लग्न पर दृष्टि दे रहा हो, अब समझ ही सकते हैं 4, 7, 8 मान लीजिए मंगल की यहाँ बात हो रही है, मंगल लगन को देखेगा। हाँ, या 7वें भाव को देख रहा हो तो यह नौकरी में लाभ को दर्शाता है और नौकरी में सफलता को दिखाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब चलिए एक वृषभ लग्न के उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि वृषभ लग्न उदित हो रहा हो लग्न में, प्रश्न कुंडली में, और प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि उसे नौकरी कब तक मिलेगी। ठीक है, ओके। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। हेलो हेलो। जी जी गुरुजी आ रही है। सर ये आवाज आ रही है ना? जी जी गुरुजी। मैं बोल रहा था कि मान लीजिए कि वृषभ लग्न में उदित हो रहा हो और कोई पूछता है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, तब लग्नेश शुक्र होंगे और शनि 10वें तथा गुरु 11वें के स्वामी होते हैं वृषभ लग्न में। क्लियर है? जी, हाँ जी। अब शुक्र गिनने पर यदि शनि से 4, 7 या 10वें भाव में हो तो शुक्र और शनि के बीच बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र गिनने पर यदि शनि से 4, 7 या 10वें भाव में हो तो यह बुरा प्रभाव को दर्शाता है और संघर्ष को दिखाता है। पर यदि 11वें का स्वामी गुरु से 11वें का स्वामी गुरु शुक्र से 5वें भाव में हो, यानी कि शुक्र और गुरु का 5वां का संबंध बन रहा हो, तो यह सफलता को दिखाता है और जीवन में जातक सफल हो जाता है। 11वें का स्वामी गुरु शुक्र से 5वें भाव में अगर है तो यह सफलता देता है। ठीक है सर। ठीक है, और प्रश्नकर्ता को निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। अब चलिए आप लोगों को इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा जॉब प्रेडिक्शन समझा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर। और ये जो जितने भी योग मैंने बताए हैं, जब आप लोगों को नॉर्मल चीजें बता दूंगा तो इन योगों के बारे में बताऊंगा, और ये योग कैसे कैसे फलित होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका सचिन जी, और इसे नोट करना ही होगा अगर आप लोगों को प्रश्न कुंडली में महारत हासिल करनी है। ठीक है जी। चलिए इसको हम समझते हैं। यह 20 अगस्त 2019 का चार्ट है, 11:25 का, लुधियाना का।
20 अगस्त 2019 11:25 AM लुधियाना का है। लग्न में चर राशि आ रही है, आप लोग देख सकते हैं, तुला राशि। ठीक है सर एक जी सर। और लग्नेश इनके आप देख सकते हैं, लग्नेश शुक्र राशि के हैं। हाँ, लग्नेश इनके यहाँ माफ कीजिएगा लाभ भाव में है सूर्य के साथ। ठीक है, और सूर्य के साथ और मंगल भी है और शुक्र भी है और लाभ भाव में यहाँ लग्नेश चले गए हैं और तीनों की यहाँ युति हो रही है। तो जातक अगर पूछना चाहता है कि मेरी जॉब होगी कि नहीं, तो देखिए अगर जातक नहीं भी पूछे तो इसके प्रश्न की सच्चाई पता चल रही है। छठे भाव में चंद्रमा है। अब कोई प्रश्न कुंडली से प्रश्न करता है आपसे तो इसका दो नियम है, या तो चंद्रमा जहाँ है वहां बैठा है वहां देखिए उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा, या जिस भाव में ज्यादा ग्रह हैं उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा। अब चंद्रमा छठे भाव में है तो यहाँ पर इस भाव से संबंधित प्रश्न है और इस जातक का प्रश्न सच्चा है। ये जॉब के बारे में जानना चाहता है। छठे भाव में चंद्रमा है और इसके स्वामी गुरु हैं, जो कि आप देख सकते हैं 12 नंबर मीन राशि है और यह धन भाव यानी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा को देख भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है सचिन जी। जी सर जी। तो यह प्रश्न सच्चा जी है। जी जी सर बोलिए, आप आवाज आ रही के लिए जानना चाहता है। अब देखिए जी। छठे भाव का स्वामी गुरु है और यह धन भाव में है और गुरु जल तत्व राशि में है। ठीक है जी। तथा छठे भाव और चंद्रमा को देख जी रहा है। छठे भाव को भी, अपने राशि को भी देख रहा है और यह चंद्रमा को भी देख रहा है, यानी जॉब के कारक यहाँ गुरु बनेंगे। छठा भाव आपके सेवा का भाव होता है और प्रश्न कुंडली में छठे भाव का महत्व तो आपके जॉब के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी कोई भी आप ज्योतिष उठा लीजिए उसका तो वैल्यू है ही। ठीक है, तो यहाँ गुरु जी। आपके जॉब जी के सर। कारक क्या यहाँ पे 10th हाउस को बिल्कुल नहीं देखेंगे? नहीं लेंगे, लेंगे 10th हाउस को लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अभी आगे चर्चा करते हैं 10th हाउस पर, लेकिन यहाँ छठा जी भाव तो ठीक ठीक है आपके छठा क्या? भाव जो है वो आपके सेवा भाव है। इसको हम जी सर। नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है जॉब के लिए। अभी छठे भाव को भी लेंगे, अभी संबंध भी, सभी से संबंध भी जोड़ेंगे, ग्रहों का कैसे क्या संबंध बन रहा है। अभी केवल हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि जातक ने क्या प्रश्न किया है, उसकी प्रश्न में कितनी सच्चाई है। ठीक है, अब दूसरे भाव में आप देखिए कुंडली के दूसरे भाव में गुरु हैं, जो कि यह छठे भाव के भी स्वामी है और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आप देख सकते हैं, और मंगल की राशि में गुरु बैठे हैं और मंगल देव अपनी राशि को भी देख रहे हैं और गुरु को भी देख रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और गुरु अपने उच्च की राशि तथा कर्म भाव को देख रहा है जी, 10th हाउस को देख रहे हैं। हाँ जी, अपने उच्च की राशि छठे भाव को भी देख रहा है, 10th हाउस को भी देख रहा है जी। और इसकी उच्च की भी राशि है तो बुध को भी देख रहा है, इस भाव को भी भाग्य को भी देख रहा है जी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ बहुत अच्छा है। अब देखिए सूर्य देव लाभ भाव में स्वराशि के हैं जी, अपने राशि में है और मंगल के साथ यहाँ पर है और सूर्य देव और मंगल देव दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं जी जी। और यहाँ सूर्य और मंगल दोनों को, खास करके सूर्य जातक का जो इच्छा पूर्ति है उसमें बहुत ज्यादा सहायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी सर बिल्कुल। अब भाग्य भाव के स्वामी बुध देव दशम भाव में यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। और क्या नक्षत्र? लग्नेश भी साथ में है। हाँ बिल्कुल, लग्नेश भी साथ में है यहाँ पर, यहाँ तो लग्नेश तो है ही, इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब भाग्येश बुध दशम भाव में है जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। अब लाभ भाव में लाभेश है, लाभ भाव में लाभेश है सूर्य। सूर्य धनेश मंगल के साथ है, धन भाव के स्वामी मंगल साथ है, तो यहाँ धन योग भी बन रहा है। ठीक है जी, बन रहा है ना। अब साथ में यहाँ धनेश और लाभेश की युति एक हाँ युति है लाभ भाव में, यहाँ धन योग भी बन रहा है साथ में। अब यहाँ आपके लग्नेश भी आ गए हैं,
जी लाभ भाव में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जातक अपने मेहनत से, अपने कर्मों से, अपने बुद्धिमत्ता से अपने इच्छाओं की पूर्ति करेगा और बहुत सारा धन जीवन में कमाएगा। बिल्कुल ठीक है। यही बिल्कुल सर, ये यही दिखा रहा है। हाँ जी सर। बिल्कुल यही दिखाता है। हाँ तो जातक अपने प्रयास से बहुत सारा धन अर्जित करेगा। अब देखिए, आप सभी देखें तो दूसरे भाव में गुरु हैं, ठीक है, जिनकी भाव छठे भाव में एक राशि है, तो छठे भाव को भी देख रहे हैं गुरु। अब यहाँ देखिए, तथा गुरु कर्म भाव को भी देख रहे हैं, दसम भाव को भी देख रहे हैं। अब लाभ भाव से मंगल भी गुरु को देख रहे हैं, अतः दूसरा, छठा, 10वां तथा 11वें का संबंध यहाँ बना या नहीं? बिल्कुल बन गया सर। बना ना? मंगल गुरु की राशि को भी देख रहा है सर। हाँ, गुरु देखिए छठे को देख रहे हैं, दसम को देख रहे हैं, मंगल यहाँ जी, एकादश और में बैठकर गुरु को देख रहे हैं, मंगल छठे को देख रहा है, दूसरा, छठा, चंद्र को भी देख रहा 10वां, है, 11वां। उसको भी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा, छठा, 10वां, 11वां संबंध बना ना? जी बिल्कुल सर। हाँ यहाँ अब तो हम कह सकते हैं कि इस जातक को बिल्कुल जॉब होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी अब सारे कंडीशन इस जातक के लिए अच्छे हैं। आप देख सकते हैं चंद्रमा छठे भाव में है, इनका नक्षत्र भी चेक कीजिएगा, आप लोगों पर छोड़ देते हैं। बुध का ही है। हाँ, आपके लिए छोड़ देते हैं ये चीज, नक्षत्र चेक कीजिएगा, मैंने चेक किया है। इतना चीज तो आप लोग चेक करेंगे तो और ज्यादा आप लोगों का क्लियर होगा, और गुरु जी बहुत अच्छा, और आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। और जब भी प्रश्न चेक कीजिए, नक्षत्रों को जरूर चेक कीजिए। वेलकम नीतू जी। गुरु जी आपने बहुत बढ़िया, मतलब चंद्र भी बुध के नक्षत्र में, बुध भी बुध के नक्षत्र में जी, और गुरु भी बुध के नक्षत्र में। बिल्कुल यही चीज मैंने तीनों बोला कि नक्षत्र चेक कीजिएगा आप लोग। मंदार जी आपने चार्ट बना लिया है नहीं? नहीं गुरु जी, अभी वो पता ही होगा। हाँ, वो मतलब आखिरी केस में है ना। हाँ बिल्कुल, डिग्री को देख के। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर है, वही बोला कि नक्षत्रों का प्रयोग भी कीजिएगा इसमें, बहुत मजा आएगा। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, समझ में आया आप लोगों को ना? जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम इजीली कॉम्बिनेशन बन रहा है और बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है कि इस जातक को गवर्नमेंट जॉब होनी ही होनी है। बड़े भाई, इसमें हम राहु केतु को ज्यादा ध्यान नहीं देते। नहीं, राहु केतु को मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसमें। राहु केतु का हम बस इतना ही राहु केतु का ऐसे ही देखेंगे। देख लीजिए, मैं इसका प्रभाव केवल नजर आएगा, मुझे देख लूंगा मैं। राहु अगर आपके 3 नंबर मिथुन राशि में है तो बुध को हम देख लिए, बुध बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर बैठा हुआ है। अब गुरु को हम देखते हैं, देखिए केतु गुरु की राशि में है, शनि के साथ है, और गुरु यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं। और 9 नंबर राशि यहाँ केतु के लिए बुरी नहीं है, आप भी जानती हैं। 3 नंबर में राहु ऊंच के होते हैं, 9 नंबर में केतु ऊंच के होते हैं। अब इसलिए मैं आप लोगों को अभी इतना संबंध नहीं बना रहे हैं तो उनका ज्यादा रोल होगा नहीं सर यहाँ पे, क्योंकि इतना रिलेशन। हाँ बिल्कुल, अभी हम इस पर देखिए राहु और केतु पर एक स्पेशल 1 या 2 वीडियो करेंगे हम लोग, ठीक है, और वो ज्यादा क्लियर करेगा आप लोगों को। और साथ में वक्री ग्रहों पर भी करेंगे जी, वक्री ग्रहों का क्या रोल होता है। तो इस जातक को 100% बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब गुरु देखिए तीसरे भाव से द्वादश है, अपने से द्वादश यानी अपने भाव का व्यय कर रहे हैं गुरु, ठीक है जी। तो इस जातक को गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट से मिलेगी, थोड़ा देर से मिलेगी। और ये प्रश्न कुंडली इस जातक को यही बता सकता है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 100% या नहीं मिलेगी, लेकिन इस साल में नहीं मिलेगी जी। कमी रहेगी। हाँ, अब मैं देखिए आप लोगों को अगले वीडियो में 2-4 वीडियो और हम शेयर करेंगे गवर्नमेंट जॉब पर, और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि टाइमिंग कैसे हम जान सकते हैं कि कब होगा जी। अब देखिए, मान लीजिए गुरु यहाँ अगर वक्री होते, गुरु ही मान लीजिए इसके कारक बने हुए हैं जॉब के, 1 सेकंड मानते हैं क्योंकि दसम भाव को भी देख रहे हैं, बुध को भी देख रहे हैं। अगर वक्री होते गुरु तो थोड़ा सा बस समझिए कि वक्री से जैसे ही गुरु मार्गी के तरफ होते, इस जातक के जॉब की स्थिति बन जाती। अगर बाई द वे वक्री होते,
बाय द वे वक्री होते अगर, लेकिन ये वक्री से जैसे ही मार्गी की तरफ होते, इस जातक के लिए जॉब के रास्ते खुल जाते। केवल वक्री के बारे में एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, वक्री का डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, राहु केतु पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट कुंडली चार्ट। एक चार्ट आप लोगों को एक थोड़ा सा नियम बता देता हूँ एक चार्ट का, और इसको क्लोज करेंगे। कल मैं आप लोगों को कुछ और बेहतरीन चीजें बताऊंगा। और एक इनका अभिषेक जी का शायद चार्ट था, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और इसमें देखिए एक चीज है, इस पर मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस चार्ट को देखिए आप लोग, इस चार्ट में देखिए लग्नेश मंगल है, जॉब के कारक सूर्य हैं। यहाँ देखिए सूर्य दशम भाव के स्वामी है, सूर्य है और अपने ही राशि में है। और देखिए यहाँ पर सूर्य मंगल से पंचम है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 4 5 मंगल से, मंगल कौन है? लग्नेश है, लग्नेश। और इनसे पंचम में आ रहे हैं सूर्य। अभी जो मैंने नियम बताया था, तो ये सचिन जी यहाँ पर इत्तेसाल योग यही कहते हैं, मंदार जी, समझ में आ रहा है? जी जी। अभी जो मैंने इत्तेसाल योग आप लोगों को लिखवाया, इसी को कहते हैं। देखिए लग्नेश और सूर्य दोनों जो कारेश हैं, दोनों में यहाँ से 5वें आ रहे हैं, तो यही इत्तेसाल योग हो गया। ठीक है जी जी। 1 3 1 5 9 11 अगर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल, यही इत्तेसाल योग है। और ये शुभ रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। लग्नेश और कार्येश में जो रिलेशन बन रहा है वो 1 5 का बन रहा है। हाँ, आप नीतू जी आपने को जो मैंने बताया वो नोट किया है आपने? अभी मतलब लेट से आई है ना? हाँ मैं थोड़ा लेट हो गई यार। तो मैं भेज दूंगा, इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे देता हूँ। ठीक है सर। वो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और मंदार जी थोड़ा सा आज जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि कुछ वर्क है, ठीक है? जी ठीक है सर। कल इसको कंटिन्यू करते हैं, और जॉब पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोग से किसी का, अभिषेक जी का जैसे एक प्रश्न आया है, तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर। जी ठीक है सर। कुछ जानना चाहते हो आप लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए समय निकाल पाया हूँ 1 घंटे का मैं। बिल्कुल सर। क्योंकि समय नहीं है, तो सोचता हूँ कि आप लोगों की कुछ समस्याएं होंगी वो भी सॉल्व हो जाए। जी ठीक है। तो आपने हमें YouTube पे लाके वर्ल्ड फेमस करोगे आप हमें। चलिए, हम लोग बहुत ज्यादा फेमस होंगे। अभी तो YouTube पर चलता रहेगा हम लोग का, लंबा चलेगा ये। कुछ हो या नहीं, हम लोगों का जूम क्लास चलता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बाय फ्रेंड्स। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम गुरुजी।